लेकिन अब खबर यह है कि ईरान पर हमले के लिए अमरीकी जंगी तैयारे हरकत में आ गए हैं और उर्दन की एयरबेस पर तैनात अमरीकी तैयारों ने ईरान की सरहद के करीब जारहाना परवाजें की हैं। ताहम ये तैयारे ईरान की सरहद के करीब परवाज करते रहे, लेकिन इनकी तरफ से ईरानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। इसके साथ साथ मज़ीद 25,000 अमरीकी फ़ौजी उर्दन में डिप्लॉय कर दिए गए हैं और इस मकसद के लिए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20 ट्रांसपोर्टर तैयारों की उर्दन की एयरबेस पर लैंडिंग की खबर भी सामने आई है, जबकि 500 के करीब जो डेल्टा फोर्स के कमांडोज हैं उनको भी उर्दन में तैनात कर दिया गया है। डेल्टा फोर्स के ये जो कमांडर्स हैं ये इराक में तैनात किए जाने वाले डेल्टा फोर्स के अरकान से अलग हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो तमाम की तमाम तैयारियां या मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, ये वाज़े तौर पर ईरान के खिलाफ किसी भी फौरी कार्रवाई के खदशात को और ज़्यादा गहरा करता है। ख़ास तौर पर इस इतला के सामने आने के बाद कि अमेरिका का बैरी बेड़ा USS इब्राहिम लिंकन बहीरा अरब से अब खलीज में दाखिल हो गया है और अगले चंद घंटों के अंदर या मुमकिना तौर पर सुबह के करीब ये जो USS इब्राहिम लिंकन है ये ऐसी पोजीशन पर लंगर अंदाज हो जाएगा जहां से ईरान पर हमला करना इसके लिए कतई तौर पर मुश्किल नहीं होगा, चूंकि इसके साथ साथ स्ट्राइक ग्रुप भी मौजूद है। ये वो बहरी जहाज हैं जो कि इब्राहिम लिंकन के साथ ही ईरान की तरफ मुंतकिल किए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ एक और बहरी बेड़े को कैरेबियन से मुंतकिल करके ईरान की तरफ उसको भिजवाने की खबर भी सामने आ रही है। तो मौजूदा हालात में ये जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं जनाब कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई किसी भी वक्त मुमकिन है, और चूंकि अमेरिकी जंगी तैयारे हरकत में आ गए हैं लिहाजा ईरान की तरफ से इस सारी सूरत हाल पर खामोश रहना या किसी तरह का कोई रद्द अमल ना देना यह मुमकिन नहीं था। इस सूरत हाल में ईरान के सरकारी मीडिया से एक वीडियो को शेयर किया गया है। यह वीडियो इस वजह से अहमियत की हामिल है कि इस वीडियो के अंदर गल्फ ममालिक में मौजूद तमाम तर अमरीकी अड्डों की निशानदेही की गई है, और इस वीडियो में जिस जिस मुकाम पर चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो कतर है, चाहे वो कुवैत है, ओमान है, इराक है, उर्दन है, मिस्र है, जिस जिस जगहों पर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं उनको वाज़े करके मुझे ऐसे लगता है कि यह पैगाम मिडिल ईस्ट ममालिक को दिया गया है कि इनके ममालिक में मौजूद जिस जगह से भी या जिस फौजी अड्डे को इस्तेमाल करते हुए ईरान पर अटैक किया जाएगा, ईरान इसका फौरी तौर पर जवाब देगा। अब अगर हम ईरान की तरफ से जारी की जाने वाली इस वीडियो के बाद खलीज में मौजूद मुख्तलिफ जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं इनका जायज़ा लें तो ये बात सामने आती है कि अमरीकी फ़ौज का सबसे बड़ा अड्डा कतर में मौजूद है जिसका नाम अल अदीद एयर बेस है, और इस फ़ौजी अड्डे पर तकरीबन 10,000 फ़ौजी मौजूद हैं और US सेंट्रल कमांड यहाँ इसको इस एरिए को अपना फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी कहती है। ये खबर भी सामने आई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से एक तैयारा उड़ा है और ये तैयारा एक गैर मारूफ रास्ते से गुजरते हुए खास तौर पर ईरानी और अफगानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को नज़रअंदाज करते हुए ये उर्दन पहुंचा है, और यहाँ पर सेंटकॉम के जो कमांडर हैं वो और उनके साथ आला फौजी हुकाम भी उर्दन मुंतकिल हुए हैं। यह खबर इस वजह से अहमियत की हामिल है कि इस फ़्लाइट की जो तफसीलात हैं ये ऐप 24 जो कि फ़्लाइट डेटा को शेयर करता है उससे भी कंफर्म हुई है, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि अमेरिका ने ना सिर्फ यहाँ पर अपना फौजी साजो सामान मुंतकिल किया है बल्कि जंग की मंसूबाबंदी करने वाले अहम तरीन कमांडर्स को भी उर्दन मुंतकिल कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ईरान पर मुमकिना कार्रवाई में उर्दन को अमेरिका अपनी एक जो समझे आप हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल करेगा। अब चूंकि कतर की अल अदीद एयरबेस से अमरीकी फौजियों को हटा लिया गया है और इस एयरबेस पर जो भी असासाजात मौजूद थे खासतौर पर F-15, F-35 और दीगर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स उनको भी अल अदीद एयरबेस से मुंतकिल कर दिया गया है उर्दन। इसका मतलब ये है कि इस रीजन में मौजूद जो सबसे बड़ा और अहम अड्डा था यानी कतर की अल अदीद एयरबेस वो इस वक्त अमेरिका ने खाली कर दिया है। इसी तरीके से सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी अमेरिकी फ़ौज ने खाली कर दिया है और इराक की अल असद एयरबेस
एयरबेस से भी अमेरिका ने अपना सारा फौजी साजो सामान मुंतकिल कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त कुवैत में, बहरीन में जो है वो, और मुत्तहिदा अरब अमारात में, इन तमाम ममालिक के अंदर इस वक्त अमरीकी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा जो फ़ौजी अड्डा है, जिसको उर्दन की मुवाफ़क़ सल्ती एयरबेस कहा जाता है, यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर F-15, F-16, F-35 जंगी तैयारे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ एयर रिफ्यूलिंग जो जहाज़ हैं उनको भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। अब चूँकि ईरान की तरफ से ये ऐलान वाज़े तौर पर सामने आ चुका है, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अगर ईरान पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया तो वो तमाम मुकामात जो कि ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, उनको ईरानी मिसाइल्स का सामना करना होगा। और इस तरह जो सूरत हाल है वो इन तमाम ममालिक के लिए भी एक ख़तरनाक मंजरनामा पेश कर सकती है। इस सूरत हाल में ईरान के पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने वाशिंगटन को खबरदार किया है कि बड़े पैमाने पर होने वाले एहतजाज के बाद उनकी फोर्स की उंगली इस वक्त ट्रिगर पर है। और उनका ये मानना है कि अगर हमें ट्रिगर को दबाने पर मजबूर किया गया तो जनाब हम किसी का लिहाज किए बगैर अपनी उंगली से ट्रिगर को दबा देंगे। अब ये जो सूरत हाल सामने आ रही है, जिसमें पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपुर ने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया है कि उंगली ट्रिगर पर है, और इसके साथ साथ उन्होंने इसराइल और अमेरिका को खबरदार किया है कि वो तारीखी तजुर्बात और मुसल्लत की गई 12 रोज़ा जंग से सबक सीखते हुए किसी भी गलत फहमी का शिकार ना हो, ताकि उन्हें मज़ीद तकलीफ दे और अफसोसनाक अंजाम का सामना ना करना पड़े। पासदारान इनकलाब के कमांडर का कहना था कि पासदारान इनकलाब और ईरान पहले से कहीं ज़्यादा तैयार और सुप्रीम कमांडर इन चीफ के अहकामात और इक़दामात पर अमल दरामद करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मोहम्मद पाकपुर के ये रिमार्क्स ईरान के सरकारी टीवी पर नशर होने वाले एक तहरीरी बयान में सामने आए, जो पासदारान इनकलाब के कौमी दिन की मुनासबत से जारी किया गया था। इसके साथ साथ ये बात भी अहमियत की हामिल है कि इस वक्त ईरान को लेकर जो सूरत हाल सामने आ रही है वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि ईरान की हुकूमत और ईरान की फ़ौज, ख़ास तौर पर पासदारान इनकलाब, किसी भी सूरत हाल पर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान चीन के 20 ट्रांसपोर्टर Y-21 तैयारों की ईरान के अंदर लैंडिंग की खबरें सामने आई हैं। और मुमकिना तौर पर ये जो ट्रांसपोर्टर तैयारे चीन से आए थे, इन्होंने मुमकिना तौर पर ईरान के अंदर जो उनको दरकार फौजी साजो सामान है वो मुंतकिल किया है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर ईरान पर अटैक किया जाता है तो मुझे ऐसे लगता है कि ईरान की तरफ से जो जवाब सामने आएगा वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा सख्त होगा बल्कि बहुत ज़्यादा शदीद होगा। ये खबरें भी इस वक्त मुख्तलिफ जो ईरानी मीडिया चैनल्स या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनसे सामने आ रही है कि जंग के बाद से, ख़ासतौर पर जून की जंग के बाद से, ईरान ने अपनी मिसाइल प्रोडक्शन की जो रफ्तार है उसमें इजाफा किया है। और ईरान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ख़ासतौर पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है। और वो तादाद उनकी पिछली जंग में महफूज किए जाने वाले हथियारों के साथ अगर मिलाकर देखी जाए तो वो तादाद तवील अरसे तक ईरान को लड़ाई जारी रखने की जो सहूलत है वो फराहम करती है। तो इस सूरत हाल में जिस तरह जो खबरें सामने आ रही हैं, मुझे ऐसे लगता है कि एक जानिब अमेरिका ईरान को मुकम्मल तौर पर दबाने के चक्कर में है और उसकी ये कोशिश है कि वो नफसियाती दबाव डालकर ईरान के ऊपर ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह खामेनेई को ये जो है उनका मनसब उनको छोड़ने पर कायल कर सकें। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह खामेनेई किसी भी तौर पर अमेरिका के सामने या अमेरिकी दबाव के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है।